हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करने का प्लान कर चुके होंगे, मन बना चुके होंगे। और जो बच्चे पहले सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवीजन का पूरी तरीके से मन बना चुके होंगे। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अप्रैल में जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन आना है यूपीएसआई का। तो अगर मैं बात करूं, अप्रैल ही आप लोगों का चल रहा है, तो इस मंथ के लास्ट में आप लोगों को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर 3-4 महीने का समय आप लोगों को मिलता है तो 3-4 महीने प्यारे दोस्त एक बहुत कम समय माना जाता है। तो चाहे आप लोग फ्रेशर हैं, चाहे आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब पहले पेपर दे चुके हैं, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को शानदार तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। एक स्मार्ट तरीके से मेरे प्यारे दोस्त तैयारी को करना होगा, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि तैयारी करने वाला जो ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो तैयारी कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। और उस तैयारी में अपने आप को शीर्ष पर लेके आना, वो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है कि मेरे प्यारे दोस्त हम शीर्ष की तरफ चले, है ना। तो शुरुआत होने जा रही है आज आप लोगों के विनायक 2.0 बैच की। तो शुरुआत में मैं 2-4 मिनट आप लोगों से काम की बात करूंगा जो अगले 3-4 महीने आप लोगों को यूज करनी है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मैथ में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है।
हैं, चाहे वो आप लोगों की पॉइंट में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, इंटीजर में है, किसी भी रूप में है, वो सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। तो फिर जी इमेजिनरी क्या कहलाती है? तो मेरे भाई एक वर्ड होता है जिसे हम लोगों ने 11th में सीखा होगा, आयोटा। आयोटा जिसकी वैल्यू जो रहती है वो मेरे प्यारे दोस्त रूट के अंदर -1 रहती है। कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन दिख जाए तो वो मेरे प्यारे दोस्त आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्या वास्तव में मौजूद नहीं होती, इसीलिए उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। जिनका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव ही रहे मेरे प्यारे दोस्त, उन संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा रूट के अंदर -3 है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या -3 ही बचा या नहीं? यानी कहने का मतलब है कि अगर स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव बच रहा है तो वो मेरी इमेजिनरी नंबर होंगी। और सबसे बड़ी पहचान होती है जिसके आगे आई लगा होता है, वो सारी की सारी मेरे प्यारे दोस्त इमेजिनरी नंबर होते हैं। और मेरे भाई ये नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, जितने भी बच्चे कमेंटबाजी से बचिएगा। पहले ही दिन मैं आपको बता रहा हूं, फायदा रहेगा। नहीं तो या तो आज मजे ले लो या फिर नौकरी के बाद मजे ले लेना। आज मजे लोगे तो नौकरी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रहोगे, और अगर आज जो है वो पढ़ोगे ध्यान से तो जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे भाई उस दिन सबसे ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर होगी। बस इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने इन दोनों नंबर को मिलाया, मैंने एक संख्या लिखी, एक रियल नंबर आपके सामने लिखा 2 और एक लिखा इसी के आगे एक इमेजिनरी नंबर लिखा i के साथ। मैंने एक रियल नंबर लिखा प्लस एक इमेजिनरी नंबर लिखा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने बनने वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती हैं, सहमिश्र संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो आप कहेंगे सहमिश्र संख्याएं हो जाती हैं। अगर कोई आपसे पूछे सहमिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो वो सभी संख्याएं जिसमें रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या दोनों मौजूद होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजों का विशेष आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक एक चीज आप लोगों के समझ में आएगी। इतने बड़े बड़े कमेंट मत लिखो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने कहा रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, आपने कहा -∞ से +∞। मैंने कहा अच्छा रियल नंबर को फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इस पर अलग से बात करूंगा। इन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अभी मैं आगे बात करने वाला हूं। इसके बाद मैंने इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर को ही 3 पार्ट में बांटा है कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और जीरो क्या है मेरे भाई। जब मैं बात इधर डेसिमल की करता हूं यानी दशमलव की करता हूं, तो दशमलव को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया है जी? तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, जिन्हें हम लोग बोल रहे होते हैं। अब ये जो शांत दशमलव है, ये शांत कैसे होती है अभी बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। रिकॉर्डिंग है मत लो, रिकॉर्डिंग है क्लास, साफ नहीं दिख रहा है। साफ बेटा आप अपनी उसकी क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी, ठीक है, साफ दिख जाएगा। अभी ये बिल्कुल साफ दिखेगा, जस्ट मैंने चार्ट बनाया है। नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव होती है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक रिकरिंग जिसे आवर्त दशमलव बोला जाता है, आवर्त दशमलव बोला जाता है मेरे भाई, आवर्त दशमलव बोला जाता है, ये होती है रिकरिंग डेसिमल। और एक होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसे अनावृत दशमलव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनावृत दशमलव बोला जाता है। ये बात समझ में आई होगी। क्या होते हैं? अभी थोड़ा सा मेरे भाई वेट करना, मैं हाथ से ही लिख के पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भाज्य संख्याएं होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं वो सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्याएं या जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा बात में बात करेंगे। अब मैं आपको हाथ से लिख के बताता हूं कि एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या बता के आए? ऐसे सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद, जिनका वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव संख्या देती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। जिन्हें हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि -∞ से लेके +∞ तक जो भी संख्याएं हैं, जो भी हम लोग यूज में लेते हैं, वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? तो आप कहेंगे वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आपने स्केल देखा होगा, यहां 0 होता है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 0 से पहले -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो यही एक नंबर लाइन है। अगर कोई मुझसे कहता है √2 क्या है, रियल नंबर है, मैंने कहा √2 की वैल्यू 1.414 होती है, यानी ये 1 और 2 के बीच में यहां कहीं रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आई? देसी भाषा क्या है? रियल नंबर वो है जिसका वर्ग करने के बाद धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर की पहचान है जिनके साथ आयोटा लगा होता है या जिनका स्क्वायर करने के बाद, जिनका वर्ग करने के बाद अगर नेगेटिव रह जाता है तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी संख्याएं जो हैं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। आई की वैल्यू रूट -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आगे कहूं रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबसे बड़ा मेरे भाई, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन भी बनता है यहां से और ये सबसे बड़ा टॉपिक भी होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन इस चीज को पढ़ाने से जस्ट पहले मुझे आप लोगों को इंटीजर के बारे में बताना होगा, पूर्णांक के बारे में बताना होगा। तो इंटीजर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त इंटीजर। अगर मैं बात करता हूं इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं जी, आप कहेंगे पूर्णांक कहते हैं। अगर मैं कहूं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जो दशमलव में नहीं है, जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण मतलब पूरी पूरी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी इंटीजर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी जो है वो इंटीजर कहलाती है, यानी पूर्णांक कहलाती हैं। अगर इंटीजर को मैं पूछूं तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरे भाई पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त केवल और केवल जीरो। जब बात करता हूं मैं धनात्मक पूर्णांक की तो मेरे प्यारे दोस्त +1 से लेके और अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी जो है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। भाई पॉजिटिव है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जो है वो मेरी पॉजिटिव संख्या है, इसीलिए इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर बोलूं तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3 और ऐसे ही करते करते -इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं ये सारी की सारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि जीरो क्या है, भाई साहब जीरो ना पॉजिटिव होता है, जीरो ना नेगेटिव होता है, जीरो तो केवल एक पूर्णांक होता है। जीरो क्या होता है, यह क्वेश्चन बहुत पहले बहुत पुराने टाइम में एक थ्योरी के रूप में आपसे पूछा गया है कि जीरो क्या है, तो आप कहेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो केवल और केवल पूर्णांक है, जीरो केवल और केवल इंटीजर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इंटीजर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इंटीजर कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता, दशमलव नहीं होता, वो सारी संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं। इंटीजर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो +1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जो संख्याएं हैं वो सारी ऋणात्मक कहलाएंगी और जीरो क्या कहलाएगा, केवल जीरो केवल और केवल जो है वो आप लोगों का पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट बाद आता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का रेशनल नंबर पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका रेशनल नंबर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, अगर उन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखोगे आप लोग तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से कभी भी पहचानने में गलती नहीं होगी कि ये रेशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछेगा भाई साहब दिए गए ऑप्शन में से बताइए परिमेय संख्या कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में से ये पहचान करिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें 3 पॉइंटों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। कोई भी संख्या की पहचान करने के लिए आपको 3 पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट यह कहता है कि संख्या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी उस संख्या के अंदर अंश भी होना चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है वो संख्या रेशनल नंबर हो सकती है, वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। होगी कब, कंफर्म कब होगी, जब ये तीनों कंडीशन जो है हमारी फुलफिल हो जाएंगी। दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो मेरे भाई ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो है वो Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है जी, ठीक है आपने P/Q के फॉर्म में ले लिया, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दोगे, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो ही हम लोग मेरे भाई कहेंगे कि दी गई संख्या हमारी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है, और अगर दोनों पूर्णांक नहीं है तो मेरे भाई हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। मैं आपसे कह देता हूं अगर ये तीनों कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त फुलफिल हो रही हैं तो वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का रेशनल नंबर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना, बात को समझिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है। मैंने एक संख्या आपके सामने ली 22/19, मैंने आपसे कहा इसकी पहचान करिए, क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा जी नहीं, पहले मैं पहचान करूंगा तीनों कंडीशन की। आपने कहा जी ये P/Q के फॉर्म में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। आपने कहा Q 0 भी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आपने कहा जी दोनों पूर्णांक हैं, मतलब ये भी पूरा पूर्णांक है, ये भी पूरा पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, यानी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर किसी भी नंबर के साथ तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो नंबर क्या कहलाता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आपने कहा जी एक एग्जांपल हमें भी दो ना, मैंने कहा ये 57 लिखा हुआ है, ये 60 लिखा हुआ है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। आपने क्या कहा, आपने कहा जी थोड़ा सा चेक करूंगा। मैंने कहा कैसे, आपने कहा जी जो चीज
कट सकती है ना, जो चीज सॉल्व हो सकती है पहले उसे सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला? जो चीज सॉल्व हो सकती है पहले उसे सॉल्व कर लो, पहले उसे सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो आपने सॉल्व किया, आपने कहा जी अब तो ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। आपने कहा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, पी भी है, क्यू भी है। आपने कहा क्यू जी जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आपने कहा जी ये दोनों इंटीजर भी है, दोनों पूर्णांक भी है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या भी हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? बहुत बढ़िया। मतलब ये सारी संख्याएं आप लोग पहचान लेंगे, ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं जिनके साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं, आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करता हूं, मैंने आप लोगों से कहा 1.6 और 1.7, मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर हैं? तो आपने कहा जी रेशनल नंबर बाद में चेक करूंगा, पहले मैं जो है इन्हें जैसा सॉल्व करता हूं, जैसे जितना सॉल्व कर सकता हूं उतना सॉल्व करूंगा। आपने कहा जी देखो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कटेगा क्या? यानी कि ये जो 1.6 अपॉन 1.7 लिखा हुआ था ये वास्तव में 16/17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये वास्तव में 16/17 लिखा हुआ है। अब यहां पे चेक करना, यहां पे चेक मत करना, यहां पे चेक करना। आपने कहा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये भी मेरा रेशनल नंबर होगा। यहां से एक डाउट मन में जरूर आया होगा, आपके मन में एक डाउट आया होगा, यार ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर है, या तो संख्या इस फॉर्म में लिखी होगी या संख्या फिर पॉइंट के फॉर्म में लिखी होगी, पॉइंट वाली संख्याएं भी आपका रेशनल नंबर बन रही हैं, फिर इरेशनल नंबर क्या है, फिर ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अभी आप खुद जवाब दे देंगे कि ये इरेशनल नंबर का आखिर मामला क्या है। पूर्णांक क्या होता है? बेटा अभी पढ़ा के तो आया हूं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो पूरे पूरे अंक होते हैं, बिना दशमलव के अंक होते हैं, वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा √25 अपॉन √36। मैंने आपके सामने लिखा √25 अपॉन √36। मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरा परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है? तो आपने कहा जी पहले मैं चेक करूंगा। √25 का आपने वर्गमूल किया तो आपने कहा 5 आएगा, √36 का आपने वर्गमूल किया तो आपने कहा 6 आएगा। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। अब आपको कंडीशन यहां देखनी है। बेटा बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कंडीशन अब यहां देखनी है। मैंने आप लोगों से यह कहा कि क्या संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई है? आपने कहा जी बिल्कुल लिखी गई है। मैंने कहा क्या क्यू जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा नहीं, 0 के बराबर नहीं है। मैंने आपसे कहा कि क्या ये दोनों जो है वो पूर्णांक हैं, क्या ये दोनों इंटीजर हैं? तो आपने कहा जी दोनों इंटीजर हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी? दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर हो जाएगी, दी गई संख्या मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या चीज समझ में आई? मैंने आपसे पूछा 22/7, 22/7। अभी उस चीज को दोहराइए ही मत कि भाई साहब नॉन रिकरिंग नंबर और रिकरिंग नंबर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा 22/7 क्या है? 22/7। तो आपने कहा जी 22/7 के साथ कंडीशन चेक करूंगा, क्या ये सॉल्व हो सकता है इससे आगे? आपने कहा नहीं हो सकता, कुछ कट नहीं सकता, कुछ पॉइंट नहीं हट सकता, स्क्वायर रूट नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता, ये फाइनली सॉल्व होके ही दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा जी मैं कंडीशन चेक करूंगा। क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या ये क्यू 0 के बराबर है? आपने कहा 0 के बराबर नहीं है। क्या दोनों के दोनों पूर्णांक हैं? दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात की रेशनल नंबर पे, बात की रेशनल नंबर पे बात की। अब जो आपके मन में डाउट होता है उस डाउट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये पाई क्या है? पहले मुझे पाई की डेफिनेशन बताइए कि पाई होता क्या है। पाई होता क्या है? पहले मुझे इस डेफिनेशन को बताइए कि भाई साहब पाई होता क्या है। अभी मैं आपको उस पर भी बात करूंगा कि दो रेशनल नंबर को जोड़ के क्या आता है, दो रेशनल नंबर को जोड़ के क्या आता है। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ही 3 दिन का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में हम बेसिक देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि पाई होता क्या है। क्या पाई 22/7 होता है? क्या पाई जो है वो 3.14 होता है? क्या पाई 3.14 होता है? आप मुझे बताइए। अगर यस तो हाँ यस लिखिए, और अगर नहीं तो मेरे भाई नो लिखिएगा। क्या ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? तो आप कहेंगे जी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं होती। बेसिकली पाई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अगर किसी भी सर्किल की परिधि जो होती है, परिधि क्या होती है मेरे भाई? एक सर्किल है ना मेरे दोस्त, ये एक सर्किल है। आप ध्यान से सुनिए, ये एक सर्किल आप लोगों को दिया हुआ है। ये जो बाउंड्री होती है इसे सर्किल की परिधि या सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो मेरे भाई अगर किसी भी सर्किल की परिधि को इसके व्यास से आप डिवाइड कर देंगे या रेडियस के दुगने से आप डिवाइड कर देंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो पाई की वैल्यू निकल के आएगी। यानी बेसिकली पाई जो होता है, पाई जो होता है वो होता है परिधि अपॉन व्यास। परिधि अपॉन व्यास होता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी सर्किल की परिधि को इसके व्यास से या इसके रेडियस के दुगने से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई आपके सामने परिधि आ जाएगी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने पाया कि पाई लगभग लगभग जो है वो 22/7 के बराबर आ रहा है। पाई लगभग लगभग 22/7 के बराबर आ रहा है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। तो 3.14 जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है।
क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। अब जब मैं आपसे पाई के बारे में जिक्र करता हूं मेरे भाई, देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, ना कोई ये बताऊंगा कि रिपीट नहीं होते, अंक वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, ढिकना नहीं करते। देसी भाषा में सुनिएगा कि पाई क्या है, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद बता देंगे मुझे। मैंने आपसे पूछा पाई क्या है, आपने कहा जी किसी के नीचे वन लगाने से कुछ नहीं बदलता। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 22 क्या है, तो आप कहेंगे जी ये परिमेय संख्या है। कैसे? कि आप इसके नीचे वन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। क्या ये संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है? जी हाँ, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है। क्या क्यों इसमें जीरो है? नहीं जी, क्यों तो इसमें वन है। क्या ये दोनों पूर्णांक है? जी हाँ, ये दोनों पूर्णांक है। अगर सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है तो कोई भी संख्या अगर पूरी पूरी लिखी हुई है तो वो रेशनल नंबर कहलाती है। मैंने इसके नीचे वन लगा दिया, मैंने इसके नीचे वन लगा दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ा इस पे? तो आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कंडीशन चेक करने के लिए आपसे कहा, मैंने कहा क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है? तो आपने कहा पी भी है क्यू भी है, लिखी हुई है जी। मैंने आपसे पूछा क्या क्यू जीरो के बराबर है, क्या डिनोमिनेटर जीरो के बराबर है? आपने कहा क्यू जीरो के बराबर नहीं है। मैंने कहा तीसरी वाली कंडीशन चेक करके बताओ, क्या दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, क्या दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं? आपने कहा वन तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पाई पूर्ण संख्या नहीं है। पाई थोड़ी ना काउंटिंग में कहीं आता है। आपने कहीं सुना है कि वन से लेके और इन्फिनिटी तक की काउंटिंग में कहीं पाई आता हो? माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की कहीं काउंटिंग में पाई आता हो? तो आप कहेंगे जी ये तो पाई तो आता ही नहीं है। जब पाई इंटीजर ही नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त ये रेशनल नंबर कैसे बन जाएगा? ये रेशनल नंबर कैसे बन जाएगा? तो आपसे कभी पूछा जाए कि पाई क्या है, तो आप कहना पाई एक इरेशनल नंबर है। मैं पूछूं पाई का मान 22/7 क्या है, तो आप कहना 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। जितने भी ऐसे नंबर होते हैं, मान लो मैं आपसे एक्सपोनेंशियल के बारे में पूछ लूं, ई की पावर एक्स क्या है, ये मैंने इसके बारे में पूछ लिया भाई साहब, तो आपने कहा ये इंटीजर थोड़ी ना है, जैसे पाई है ऐसे ही है, ये इंटीजर थोड़ी ना है। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, हाँ बेटा राहुल ऐसे ही करते रहना, बस तुम इधर से उधर यही करते रहना। मैंने कह दिया मैं भाई बेस्ट किसे, मैं अपने आप को बेस्ट कब बता रहा हूं, लेकिन मेरे भाई पढ़ तो ले, जहां से भी पढ़ना है वहां पढ़ तो ले। एग्जाम कब सर पे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। एक टाइम बाद ये देखोगे कि अगर जुलाई से पहले पहले वैकेंसी आ गई तो एज है, जुलाई के बाद वैकेंसी आई तो ओवर एज हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त उस चीज से बचने के लिए अगर सुनहरा मौका है, पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ लो, है ना। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई बहन हो इसलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है। मैं अभी तुरंत बिना कहे भाई साहब से बोलता कि भाई साहब इन्हें मुक्ति दे दी जाए, भाई साहब आपको मुक्ति दे देते, आपकी रवानगी हो जाती, है ना। लेकिन नहीं, छोटे भाई बहनों इसलिए समझा भी रहा हूं। आइए मुद्दे पे आते हैं, छोड़िए इन बातों। अच्छा, मुझे आप लोग क्या बता सकते हैं एक चीज के बारे में, मैं आपसे जानकारी मांगू, जीरो क्या है? मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जीरो क्या है मेरे भाई? जीरो क्या है? जीरो के बारे में थोड़ा सा सब कुछ सोच साच के मुझे बताइए, जीरो क्या है ना। सारी कंडीशन फुलफिल करके देखिए जीरो क्या है। करेंगे चेक? करेंगे चेक? फटाफट मुझे बताइए, क्या करेंगे चेक? हाँ, माइनस में सारी वैल्यू होती है। मैंने कहा -5, मैंने कहा -5/7। ये क्या है? आपने कहा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों जीरो भी नहीं है, दोनों इंटीजर है। फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव है, ऋणात्मक है या पॉजिटिव है, इंटीजर होना चाहिए। तो नेगेटिव में सारी वैल्यूज मेरे भाई रेशनल नंबर होती हैं। मुझे जीरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, जीरो क्या है? आपने कहा जी जीरो के नीचे वन लिखने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या को वन से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या स्वयं वही संख्या बनी रहती है। तो आपने कहा जी मैंने इसके नीचे वन लिख दिया, मैं बोला बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत शानदार किया। आपने कहा जी मैं अब सारी कंडीशन चेक करूंगा, तो आपने कहा 0/1 क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने कहा जी हां, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। पहली कंडीशन जो है वो पूरी पूरी चेक हो गई है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा क्या नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो के बराबर है? आपने कहा जीरो के बराबर नहीं है, वो तो वन के बराबर है। दूसरी वाली कंडीशन भी चेक हो गई है। मैंने आपसे कहा क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? आपने कहा ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। इसलिए मेरे भाई तीसरी कंडीशन भी चेक होती है। अगर ये तीनों कंडीशन चेक होती हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो जीरो क्या हो जाएगा? जीरो को हम परिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि रेशनल नंबर कहेंगे। जीरो को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आपने कहा जी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। जस्ट इसके बाद जब ये सारा बवाल जो है ये रेशनल नंबर का बवाल है, तो फिर ये इरेशनल नंबर क्या है? फिर ये इरेशनल नंबर क्या है? ऐसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं और वो जो है वो यूपीएसआई की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? वो एक बार थम्स अप करें, वो एक बार थम्स अप करें। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल में यूपी पुलिस में मौजूद हैं और वो मेरे प्यारे दोस्त यूपीएसआई की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? थम्स अप करेंगे? ओके 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 ओके, शानदार शानदार। देख रहे हो, उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो लोग अभी जॉब नहीं ले पाए हैं और अभी यूपीएसआई का टारगेट है और मतलब उन पे किसी चीज का बर्डन भी नहीं है। ये लोग बर्डन को झेल रहे हैं। अभी ड्यूटी की इनको टेंशन होगी, क्लासेस की टेंशन होगी, कोर्स को खत्म करने की टेंशन होगी। तो मेरे भाई आज के टाइम में जो है लोग लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। ठीक है, शानदार तरीके से आगे बढ़ो, कंपटीशन बहुत है। मैं फिर से कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं कि कहीं किसी मोड़ पे आप हल्के ना पड़ जाओ, किसी मोड़ पे आप पीछे ना हट जाओ, किसी मोड़ पे आप अपने आप को कमजोर ना मान लो। बस इसलिए बार बार आगाह कर रहा हूं कि मेरे भाई कंपटीशन बहुत है, बहुत बहुत सारे कांस्टेबल दरोगा बन रहे होंगे। एक भी स्टार अभी नहीं है, कांस्टेबल है और एकदम से 2 स्टार कंधे पर सज रहे होंगे।
देखना तुम मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो बस ऐसे। चलिए अब हम लोग जो है वो इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इससे अगला ही टॉपिक है इरेशनल नंबर। मैंने आप लोगों से कहा कि जब सारा कुछ ही रेशनल नंबर है, आपने एक भी चीज नहीं बताई, पाई को छोड़ के और एक्सपोनेंशियल को छोड़ के आपने एक भी चीज नहीं बताई है कि भाई साहब ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्या और संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं होती? मैंने कहा होती है ना। कौन सी संख्या होती है? मैंने कहा जी भाई साहब पहले मुझे इस चीज के बारे में जानकारी दीजिए कि ये चीज कैसी है। मैंने पूछा ये चीज के बारे में जानकारी दीजिए, ये चीज कैसी है मेरे भाई। तो आपने कहा भाई साहब सॉल्व करो ना, रूट 49 की वैल्यू 7 लिखो ना, रूट 64 की वैल्यू 8 लिखो ना, यहां कंडीशन चेक करोगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो आप कह देंगे जी ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई साहब मैंने यहां रूट 47 लिख दिया और यहां पे रूट 64 लिख दिया, एक बार इसके बारे में जानकारी दो ना, ये क्या हो जाएगा? आपने कहा जी रूट 64 तो 8 होता है और रूट 47 मुझे निकालना पड़ेगा। जहां ये वर्ड आ जाए कि मुझे निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं आता है, पॉइंटों में आएगा, वो सारी की सारी संख्याएं वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर होती हैं। जिनका रूट जो है वो पूरा पूरा ना निकले, वो सारी संख्याएं इर्रेशनल नंबर होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं रूट 3 क्या है, खाली रूट 3 क्या है, तो आप कहेंगे रूट 3 के नीचे 1 लगा दो। आप देखेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, क्यू 0 भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये अप्रोक्सीमेट है, तो मेरे भाई जिसका रूट कंप्लीट वैल्यू ना देता हो वो सारी की सारी वैल्यू इर्रेशनल होती है। वो सारी की सारी जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। क्या अपरिमेय की पहचान आप लोग कर पाए? क्या अपरिमेय की पहचान आप लोग कर पाएंगे? मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने कहा 12.25, मैंने कहा 12.25 और नीचे लिख दिया मैंने रूट 81। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? क्या आप मुझे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये क्या है? लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए क्या इसके बारे में आप लोग जानकारी दे सकते हैं कि ये क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी देखो 12.25 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है 3.5, 35 का वर्ग होता है 1225। तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो जब बाहर आएगा पॉइंट के बाद एक संख्या रह जाएगी, यानी कि 12.25 का जो वर्गमूल होता है वो 3.5 होता है। 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 18 बार कटेगा। मैं कहूं इसको चेक करके बताइए। आपने कहा जी इसको अगर चेक करते हैं तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, क्यू 0 के बराबर भी नहीं है और दोनों के दोनों इंटीजर भी है, यानी कि ये जो हो जाएंगे ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो बच्चे इरेशनल नंबर दे रहे हैं वो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक भाई पूछ रहा है जी ये क्या होगा, -5/3 क्या होगा या फिर 5/-3 क्या होगा? मेरे भाई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, क्यों 0 भी नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये दोनों वैल्यूज रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो जाएंगी। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या मेरे प्यारे दोस्त हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आज हम लोगों को टाइम लगा, आगे का हम लोगों को स्ट्रेट्स ही बताने में टाइम लगा मेरे भाई। 1/0 तो भाई रेशनल है, अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, नीचे 0 ही आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आज थोड़ा सा टाइम लगा है। आज एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे कैसी क्लास लगी, जरूर कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका पहला एक्सपीरियंस अगर आप रहा है तो वो कैसा रहा है मेरे भाई। मेरे साथ जो पहला एक्सपीरियंस रहा है वो जरूर शेयर करेंगे। दूसरा, अगर कोई महत्वपूर्ण सजेशन होता है तो वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका हर एक महत्वपूर्ण सजेशन जरूर माना जाएगा अगर वो मानने लायक होगा तो। ठीक है मेरे भाई, और अभी इसमें रेशनल इरेशनल पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि रिकरिंग हर पॉइंट वाली संख्या जो है वो रेशनल नहीं होती है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पे हम लोग बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे बात करेंगे। टर्मिनेटिंग तो ऑलमोस्ट हम लोगों का खत्म है, टर्मिनेटिंग सारे रेशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जहां अशांत दशमलव आ जाते हैं तो उसमें कौन से रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सारा टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, सब कुछ टाइप वाइज होगा। विशेष नोट्स बनाने हैं तो विशेष नोट्स बनाइए शानदार तरीके से प्यारे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।